नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज का टॉपिक है महादेवी वर्मा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महादेवी वर्मा जी के जीवनी के बारे में, उनके रचनाएं के बारे में। जितने भी ओजीसी एग्ज़ाम हो, नेट, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर, या तो जेएसएससी सीजीएल का हो, या तो अन्य कई एग्ज़ामों में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि जो भी हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी का जन्म है जो 26 मार्च 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, तथा निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इस परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद महादेवी जी के रूप में पुत्री का जन्म हुआ था। अतः इनके बाबा बाबू बांके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे और इन्हें घर की देवी महादेवी माना और उन्होंने इसका नाम महादेवी रखा था। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। अगला पॉइंट है, भारत में साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। वे पशु पक्षी प्रेमी थे। गाय उनके अति प्रिय थी। आगे लिखा है कि महादेवी वर्मा के मानस बंधुओं में सुमित्रा नंदन पंत एवं निराला का नाम लिया जा सकता है, जो उनसे जीवन पर्यंत राखी बंधवाते रहे। निराला जी से उनकी अत्यधिक निकटता थी। उनकी पुष्ट कलाइयों में महादेवी जी लगभग 40 वर्षों तक राखी बांधती रही। आगे देखते हैं उनके पिताजी के नाम। तो महादेवी जी के पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा थे और वो भागलपुर कॉलेज में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत थे। माता जी का नाम है हेमरानी देवी। बड़ी ही धर्मपरायण, क्रमनिष्ठ, भावुक एवं शाकाहारी महिला थी। आगे कि 9 वर्ष की बाल्यावस्था में इनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया गया, किंतु महादेवी ने इसे स्वीकार नहीं किया। वो समय को अविवाहित कहती थी। आगे लिखा है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से हुई। इलाहाबाद के क्रॉस्थवेट विश्वविद्यालय से बीए और बाद में संस्कृत से एमए किया। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ 1932 ईस्वी में प्रधानाचार्य के रूप में भी सेवा प्रदान की तथा 1960 ईस्वी में इसी प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति बनी। आगे महादेवी वर्मा जी 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी और 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। आगे है, महादेवी वर्मा ने साहित्य सृजन ब्रजभाषा में समस्या पूर्ति के रूप में शुरू हुआ। महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रेरणा से तत्कालीन खड़ी बोली की कविताओं से प्रभावित होकर खड़ी बोली में रोला एवं हरिगीतिका छंदों में काव्य लिखना प्रारंभ किया। तो चलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं इनके उपनाम, यानी महादेवी जी को किस किस उपनाम से जाने जाते हैं। तो पहला है छायावाद की दुर्गा या शक्ति, दूसरा वेदना की कवयित्री, तीसरा आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला है रहस्यवादी कवयित्री। अगला है हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी या सरस्वती। तो ये उपनाम जितना भी बता रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। अगला निराला जी महादेवी वर्मा को कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी एवं हिंदुओं के मंदिर की वीणा पानी कहते हैं। इन्होंने चांद 1923 ईस्वी से, साहित्यकार 1955 से एवं विश्व वीणा उद अंक का संपादन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। हिंदी लेखकों की सहायता हेतु 1944 ईस्वी में साहित्यकार संसद नामक ट्रस्ट की स्थापना की।
आगे लिखा है कि साहित्यकार संसद के मुखपत्र साहित्यकार का प्रकाशन और संपादन इल्ला चंद्र जोशी के साथ किया। प्रयाग में नाट्य संस्थान रंगवानी की स्थापना की। आगे लिखा है कि महादेवी बौद्ध पंथ से बहुत प्रभावित थी। इनके द्वारा रचित गीतों की कुल संख्या 236 मानी जाती है। आगे देखते हैं। तो चलिए, जो भी हमारे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं महादेवी जी को कौन कौन से पुरस्कार या सम्मान मिले थे, जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है जो 1934 ईस्वी में उनके रचना निर्जा रचना पर इन्हें सीताराम सक्सेरिया पुरस्कार तथा 500 रुपया प्रदान किया गया। अगला है स्मृति की रेखाएं रचना पर 1942 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा द्विवेदी पदक से पुरस्कृत किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य के रूप में मनोनीत हुई। आगे देखते हैं। आगे लिखा है महादेवी वर्मा का 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य के रूप में भी योगदान रहा। आमा रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक 1943 में प्रदान किया गया। तो ये जो आमा रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रख लीजिए। अगला भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 1956 ईस्वी में तथा पद्म विभूषण 1988 ईस्वी में मरणोपरांत उपाधियों से सम्मानित किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि सन 1969 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। यानी 4 विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि मिले थे महादेवी जी को। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी के संदर्भ में कथन, यानी आलोचकों का क्या कथन है महादेवी जी के संबंध में। तो पहला देखते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं। वो बोले कि महादेवी का समस्त काव्य वेदनामय है। यह वेदना लौकिक वेदना से भिन्न आध्यात्मिक जगत की है, जो उसी के लिए सहज संवेद हो सकती है जिसे उस अनुभूति क्षेत्र में प्रवेश किया हो। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहे हैं। तो उन्होंने कहा कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई, वैसी और किसी को नहीं। ना तो भाषा का ऐसा खिग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, ना हृदय की ऐसी भावभंगी। जगह जगह ऐसी दली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। अगला देखते हैं कृष्णदत्त पालीवाल क्या कहे हैं। तो कृष्णदत्त पालीवाल ने कहा, भारतीय नारी की आधुनिक अस्मिता, पवित्रता, दृढ़ता एवं आत्मसम्मान भावना का यह सृजन ऐतिहासिक दस्तावेज है। अगला रामविलास शर्मा ये कहें कि महादेवी छायावादी के प्रतिनिधि कवि हैं। इसमें छायावाद का निराशावादी पलायनवादी पक्ष है, तो जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा का स्वस्थ मानववादी पक्ष भी है। इनके अंदर एक विद्रोही आत्मा सोती है, तो दृष्टिकोण और मनोबल की सीमाओं के कारण अपना पूरा चमत्कार नहीं दिखा सकती। तो आगे देखते हैं संपादन क्या क्या संपादन किए थे। तो यह बंग दर्शन 1943 से 44 में था, जिसमें बंगाल के अकाल से संबंधित कविताओं, चित्रों और रेखांकनों का संकलन किए हैं। दूसरा अपरा, तो अपरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के एक काव्य रचना है। अपरा पहली बार 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उस समय इसका प्रकाशन साहित्यकार संसद द्वारा महादेवी वर्मा के संपादन में हुआ था। अगला है हिमालय 1963 ईस्वी में हिमालय पर लिखित कविताओं का संकलन है इसमें। आगे देखते हैं काव्य संग्रह। काव्य संग्रह को आप सब जरूर अच्छे से देखिए, इससे प्रश्न बनते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
पहला जो है इसका काव्य संग्रह निहार नाम से है और इस 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। निहार का शाब्दिक अर्थ कोहरा या धुंध होता है। यह इनका पहला गीत काव्य संग्रह है। इस संग्रह में 47 कविताएं हैं जो 1924 से 28 ईस्वी के बीच लिखी गई थी। निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी थी। हरिओद ने लिखा है कि उनकी हृदय तंत्री के अपूर्व झंकार में भारत माता के कंठ की वर्तमान ध्वनि भी श्रुत होनी चाहिए। इस संग्रह की कविताओं में रहस्यवाद, विषम्य, जिज्ञासा एवं वेदना से संबंधित कविताएं हैं। आगे देखते हैं निहार की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। तो निहार का एक जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो है ऐसा कि जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पंथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते हुए पद पखार। तो ये पंक्ति है जो निहार काव्य संग्रह में संकलित है। आगे देखते हैं इसका दूसरा काव्य संग्रह रश्मि। रश्मि का प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी। रश्मि का शाब्दिक अर्थ किरण है। यह इनका दूसरा कविता संग्रह है। इसमें 1928 से 31 ईस्वी के मध्य रचित 35 गीत हैं। इसमें महादेवी का चिंतन और दर्शन पक्ष मुखरित होता है एवं अनुभूति की अपेक्षा दार्शनिक चिंतन और विवेचन की अधिकता है। अगला है नीरजा 1934 ईस्वी में प्रकाशित। इसमें कुल 58 गीत संग्रहित है। इसकी सभी कविताएं शीर्षक विहीन है। रश्मि की अपेक्षा इसमें चिंतन एवं दर्शन और अधिक स्पष्ट एवं प्रौढ़ होता है। कवयित्री उस सामंजस्यपूर्ण भावभूमि में पहुंच गई जहां दुख सुख एकाकार हो जाते हैं एवं वेदना का मधुर रस हो उसकी समरसता का आधार बन जाता है। इसी रचना के कारण इन्हें वेदना की कवयित्री कहा जाता है। अभी हम पीछे बता चुके हैं कि वेदना की कवयित्री भी इनको महादेवी जी का उपनाम है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि इस रचना के लिए महादेवी वर्मा को सीताराम सक्सेरिया पुरस्कार 1936 ईस्वी में मिला था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहे हैं, नीरजा संग्रह में महादेवी ने प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं को भव्य झांकियाँ एवं विरह वेदना के चित्र प्रस्तुत किए हैं। अगला है इसका संध्या गीत 1936 में प्रकाशित। इस काव्य में 45 गीत है जो 1934 से 36 ईस्वी के मध्य रचित है। इसकी भूमिका महादेवी के काव्य सिद्धांत और कला चेतना के विकास को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहे हैं कि संध्या गीत में कवयित्री सुख और दुख, विरह और मिलन के समन्वय के लिए प्रयत्नशील हैं। अगला आमा जो काफ़ी फेमस है 1940 ईस्वी में प्रकाशित। इसमें निहार, रश्मि, नीरजा एवं संध्या गीत चारों काव्य संग्रहों की प्रमुख कविताएं संकलित है। इसमें कुल 185 कविताएं हैं। इस कृति पर महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार एवं 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला महादेवी वर्मा जी थे। तो इसे ज़रूर याद रख लीजिए। ये जीएस के भी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है जनरल नॉलेज में। आगे देखते हैं दीपशिखा। दीपशिखा 1942 ईस्वी में प्रकाशित। इसमें 1936 ईस्वी से 1942 ईस्वी के मध्य रचित 51 गीत संग्रहित है। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं दीपक से संबंधित है। दीपक आत्मा का प्रतीक है जो परमात्मा के विरह में जलता है। अगला सप्तपर्णा, ये अनुदित कृति है 1960 ईस्वी में प्रकाशित। इसमें महादेवी ने अपने सांस्कृतिक चेतना के सहारे ऋग्वेद, रामायण, थेरगाथा, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति एवं जयदेव की कृतियों से तादात्म्य स्थापित करके 39 चयनित महत्वपूर्ण अंशों का हिंदी काव्यानुवाद किया है।
अगला है संधिनी 1965 में, और प्रथम आयाम 1984 ईस्वी में, और इनका अंतिम काव्य संग्रह अग्निरेखा मृत्युपरांत 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं निबंध संग्रह। महादेवी जी का निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में प्रकाशित। श्रृंखला की कड़ियों में समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है। इस निबंध संग्रह में भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों की धुंधली रेखाओं का स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। नारी विमर्श, नारी मुक्ति एवं नारी सशक्तिकरण के संबंध महादेवी वर्मा ने उग्र विचार व्यक्त किए हैं। दूसरा विवेचनात्मक गद्य 1942 में। तीसरा है छंदा। छंदा जो है 1956 में प्रकाशित। छंदा ललित निबंधों का संग्रह है जिसमें आत्रा वर्णन के अलावा कला और साहित्य के विविध पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। अगला है संकल्पिता 1968 ईस्वी में। आगे देखते हैं रेखा चित्र और संस्मरण। महादेवी जी ने कौन कौन रेखा चित्र और संस्मरण लिखे थे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है कि अतीत के चलचित्र। 1941 ईस्वी में। इस रेखा चित्र संग्रह में लेखिका 11 चरित्रों से परिचय करवाती है। सभी रेखा चित्रों को उन्होंने अपने जीवन से ही लिया है, इसलिए इनमें उनके अपने जीवन की विविध घटनाओं तथा चरित्र के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यारोपण अनायास ही हुआ है। महादेवी वर्मा द्वारा अनुभूत सत्य को जस का तस अंकित किया गया है। दूसरा स्मृति की रेखाएं। इस रेखा चित्र संग्रह में महिला एवं दलित वर्ग से संबंधित 7 रेखा चित्र संकलित है। उसमें भक्तिन, ये काफ़ी फेमस है। चिन्नी फेरी वाले वस्त्र विक्रेता, जंग बहादुर, मुन्नू, ठकुरी बाबा, बिबिया धोबिन और गुंगिया। अगला देखते हैं पथ के साथी। काफ़ी फेमस है पथ के साथी 1956 ईस्वी में। इसमें 11 संस्मरणों का संग्रह है जिसमें महादेवी वर्मा ने ऐसे साथियों या अंग्रेजों का वर्णन किया है जो उनके परिचय एवं संपर्क में आए थे। तो जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत हो गए, निराला जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, और कई जो उनके काल में थे उनसे परिचित थे, उनके बारे में लिखे हैं महादेवी जी ने। अगला है मेरा परिवार 1972 ईस्वी में। इस संस्मरण संग्रह में महादेवी जी ने मानवेतर प्राणियों को आधार बनाकर उनके साथ करुणा, प्रेम और आत्मीय से भरे हुए संस्मरण लिखे हैं। यह संस्मरण कई बार पाठकों को अचंभित करता है। इस संस्मरण में महादेवी जी ने जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों के इतने सुंदर पलों को उभारा है कि उनमें पाठक शुरू से अंत तक जुड़ाव महसूस करता है। अगला है कहानी संग्रह। तो कहानी है जो गिल्लू और अन्य कहानियाँ लिखे हैं। गिल्लू है जो इसका प्रसिद्ध कहानी है, और कई और भी कहानियाँ लिखे हैं। प्रवचन संग्रह में संभाषण 1974 ईस्वी में। महादेवी वर्मा की बाल कविताओं के 2 संकलन छपे हैं। पहला ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम जवाला। अब देखते हैं महादेवी जी की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ। प्रसिद्ध पंक्तियों में यह दोनों दो औरें थी संस्कृति की चित्रपटी की। उस दिन मेरा दुख सुना मुझबिन वह सुषमा फीकी। दूसरा, तुझको पीड़ा में ढूंढा तुमको ढूंढेगी पीड़ा। अगला है राग मद की दुर्दाली साध भी इसमें ना पाली, शून्य चितवन में बरसेगी मुख होगा था तुम्हारी। ये संध्या गीत से लिया गया है। अगला है कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बीत जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। जो तुम आ जाते
इनकी कविता से लिया गया है। अगला है, तुम असीम तेरा प्रकाश थी, खेलेंगे नव खेल निरंतर, तुमके अनु अनु में विद्युत सा अमित्र चित्र अंकित करता चल, सरल सरल मेरे दीपक जल। ये मधुर मधुर मेरे दीपक जल से लिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए। अगला, सजल रोमों में बिछे हैं पावड़े मधुस्नात से, आज जीवन के निमिष भी दूत है अज्ञात से, क्या न अब प्रिय की बजेगी मुरलिका मधुराग वाली। ये जो पंक्ति में बनी मधुबास अली निर्जा से लिया गया है। आगे देखते हैं। आगे 1968 ईस्वी में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्मरण व चिन्नी भाई पर एक बांग्ला फिल्म का निर्माण किया था, जिसका नाम था नील आकाशेर नीचे। अगला पॉइंट है, 16 सितंबर 1991 ईस्वी को भारत सरकार के डाक तार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ उनके सम्मान में 2 रुपये का एक युगल टिकट भी जारी किया था। तो होप कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और पसंद आया होगा। तो आप सब इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।